स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनुसर मैथ क्लासेज में। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज है केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 3। और जो मैंने आपको बताया था बेटे, मैक्सिमा और मिनिमा इन केस स्टडी की जड़ है। अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से केस स्टडी क्वेश्चन करना है तो मैक्सिमा और मिनिमा पे अपनी पकड़ बनाए रखना है ना। तो वॉल्यूम भी पूछ सकता है, सरफेस एरिया पूछ सकता है, पैराबोला, हाइपरबोला, कुछ भी यूज कर सकता है, कोन, सिलेंडर है ना, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, स्क्वायर, रोम्बस, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। पहले वो फंक्शन बनवाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करवाएगा, फिर क्रिटिकल वैल्यूज निकलवाएगा, फिर मैक्सिमम या मिनिमा चेक करवाएगा और फिर उसके बाद मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपसे फाइंड आउट कराएगा। ये 4-5 क्वेश्चंस आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है ना। केस नंबर 3, चलिए लेट्स हैव ए लुक। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे लिया है मैंने, है ना। आप फिगर ढूंढ रहे हो, फिगर नहीं है तो कई बार ऐसा भी आपको मिलेगा कि फिगर नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत रेयर केस होगा। और नहीं होगी तो आप भी बना सकते हो फिगर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और कोई और केस स्टडी करे ना करे, आपको ये वाली केस स्टडी जरूर आ जाएगी अच्छे से, है ना। तो कह रहा है कि स्टूडेंट है हितेंद्र, तो बड़ा फेमस स्टूडेंट है, सुर्खियों में रहता है ऑलवेज। और एक और है जो सुर्खियों में रहता है उसके साथ, वो है रोहित। दोनों बच्चे सुर्खियों में रहते हैं समाज में। तो कह रहा है कि स्टूडेंट हितेंद्र है, वो रनिंग, वो भाग रहा है या दौड़ रहा है ऑन ए प्लेग्राउंड में अलोंग द कर्व, वो इस कर्व के अलोंग भाग रहा है या दौड़ रहा है ना। ये कर्व है। तो बनाते फिगर। कह रहा है कि सर ये कोई प्लेग्राउंड है, ये कोई आपका प्लेग्राउंड है, XY प्लेन का प्लेग्राउंड ले लिया मैंने, है ना। ये कोई प्लेग्राउंड ले लिया। अब क्या कर रहे हैं सर, वो हितेंद्र भाग रहा है इस प्लेग्राउंड में भाग रहा है अलोंग द कर्व। कोई भी कर्व लेनी है, अगर आपको पता है कि ये कर्व एग्जैक्टली क्या है तो वो बना लोगे, अदरवाइज कोई भी कर्व आप बना सकते हो कि सर वो इस कर्व के अलोंग भाग रहा है। वो कर्व बना ली मैंने। तो सुमित भैया इस कर्व के अलोंग भाग रहा है, इस बाउंड्री लाइन पे वो भाग रहा है, इस बाउंड्री लाइन पे इस कर्व के अलोंग भाग रहा है। तो यहां कह रहा है कि सर जो हितेंद्र है हमारा, है ना, सुमित भैया बोलता हूं मैं इसको प्यार से, सुमित उर्फ हितेंद्र, ये हितेंद्र है अपना, ये हितेंद्र वो इस कर्व के अलोंग भाग रहा है y = x² + 7। अपना सुमित भैया, अपना हितेंद्र भैया इस कर्व के अलोंग भाग रहा है। फिर क्या कह रहे हैं, अनोदर स्टूडेंट है रोहित, दूसरा अपना रोहित है चुन्नू मुन्नू। तो कह रहा है कि जो अनोदर स्टूडेंट रोहित है, चुन्नू मुन्नू है, स्टैंडिंग एट द पॉइंट 37 ऑन प्लेग्राउंड। कह रहा है कि जो रोहित है वो इस पॉइंट पर खड़ा हुआ है, कहां, प्लेग्राउंड में। तो आपका ये प्लेग्राउंड है, आपका ये प्लेग्राउंड है, इसमें कोई पॉइंट है 37, उस पॉइंट पे वो खड़ा हुआ है, 37 इस पॉइंट पे वो खड़ा हुआ है। चलो जी, वांट्स टू हिट हितेंद्र, वो हितेंद्र को मारना चाह रहा है, वो हितेंद्र को मारना चाह रहा है किससे, बाय ए पेपर बॉल, कागज की बॉल से। वो कागज की बॉल तो मैंने लिख दी, बाकी और कुछ होगा इसमें, है ना, ज्यादा चोट ना लग जाए हितेंद्र को, इसलिए मैंने पेपर बॉल लिख दी। अदरवाइज कल जाके स्कूल में पता चले उसकी तो आंख काली हो रही है है ना। कल पता चले हितेंद्र स्कूल में गया और उसकी आंख काली हो रही है, तो ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने पेपर बॉल डाल दी यहाँ पे। तो कह रहे कागज की एक बॉल बनाई और उस बॉल से वो मार रहा है। कब मार रहा है, व्हेन हितेंद्र इज नियरेस्ट टू रोहित, जब वो हितेंद्र रोहित के बिल्कुल नजदीक आएगा, ताकि निशाना बराबर आंख पे लगे, है ना। एक तो इतनी दूर खड़ा हो, एक कह दो बेटा तू नजदीक आ, फिर बताता हूं। वो नजदीक गया तो फिर उसके जचा के मार रहा है वो बिल्कुल निशाने पे। तो ऐसा ही है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मजा आएगा भाई क्वेश्चन करने में। तो ऐसा है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है समझ में आ गया। फिगर क्या है कि सर एक प्लेग्राउंड है, उस प्लेग्राउंड में अपन सर्कल नहीं बना देते, अपन सर्कल बना लेते हैं कि कह रहे कि इस सर्कल के चारों ओर दौड़ो। तो वो ये एक कर्व आपको बना के दे रखी है और वो हितेंद्र भैया इस कर्व के अलोंग भाग रहा है, ऐसे ऐसे भाग रहा है, ऐसे ऐसे भाग रहा है। अब प्लेग्राउंड में रोहित भी खड़ा है, वो रोहित पे खड़ा है और रोहित क्या कर रहा है, कागज की बॉल बना रहा है और कह रहे बेटा तू नजदीक आ, फिर जचा के मारूंगा।
पेपर बॉल से मारा है फिलहाल तो, है ना, हल्का ही मारेगा। तो क्या पूछा है कि हितेंद्र की पोजीशन बताओ, हितेंद्र की पोजीशन बताओ एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू नहीं पती, एक्स की वैल्यू नहीं पता, हितेंद्र की पूछ रहा है, कह रहा है कि हितेंद्र की पोजीशन क्या है। तो भाई हितेंद्र इस कर्व के अलोंग भाग रहा है, हितेंद्र यहां भी हो सकता 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 है। तो हितेंद्र की पोजीशन, हितेंद्र के पॉइंट की पोजीशन बतानी है क्या होगी। जैसे इसका पॉइंट दे रखा है, जैसे रोहित का पॉइंट आपको दे रखा है, ऐसा ही आपसे पूछा है कि हितेंद्र का पॉइंट बताओ क्या होगा, हितेंद्र की पॉइंट की पोजीशन बताओ क्या होगी एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू नहीं पता, विल बी, इनमें से 4 ऑप्शन है बताने। सॉल्यूशन बड़ा छोटा सा है, सॉल्यूशन बड़ा छोटा सा, देखो आपको मजा आएगा। सॉल्यूशन मैं कहूंगा सर फॉर एनी वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए, मैंने कहा एक्स की कोई वैल्यू है, तो ये है भाई हितेंद्र इस कर्व के अलोंग भाग रहा है और एक्स की कोई वैल्यू हो सकती है, एक्स की कोई वैल्यू हो सकती है, एक्स की वैल्यू एक्स भी हो सकती है। भाई एक्स की कोई वैल्यू दे ही नहीं रखी तो एक्स की वैल्यू कोई भी हो सकती है, तो एक्स की वैल्यू मैंने एक्स रख दी। तो कह रहे कि हितेंद्र की इस एक्स की वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू क्या आएगी। आप बोलोगे सर वाई की वैल्यू सेम ही तो आएगी, y की वैल्यू सेम ही तो आएगी। सर कह रहा है कि अगर वैल्यू x की कोई भी हो सकती है तो सर y की वैल्यू क्या आएगी, मैं कहूंगा सर यही तो आएगी, y की वैल्यू x² + 7। जैसे मैं कहता हितेंद्र की x का पॉइंट 2 है, जैसे यहां x का पॉइंट 3 है, सपोज करो हितेंद्र का x का पॉइंट 2 है तो y की वैल्यू क्या आती सर, 2 का स्क्वायर 4 + 7 11, y की वैल्यू 11 आती, तो पॉइंट बन जाता 2,11। लेकिन इसमें बोला है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कोई वैल्यू हो सकती है, तो मैं कहूंगा सर एक्स की कोई वैल्यू हो सकती है तो वाई की वैल्यू यही आएगी। तो मैं कहूंगा सर पॉइंट क्या बना, मैंने कहा एक्स के किसी वैल्यू के लिए, एक्स के किसी वैल्यू के लिए जो वाई की वैल्यू आएगी वो वाई की वैल्यू ये आएगी x² + 7, और x² + 7 ये वाला ऑप्शन सर्च करो कौन सा है, ये वाला ऑप्शन सर्च करो कौन सा है, x के किसी वैल्यू के लिए y की वैल्यू आएगी ये ऑप्शन सी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट नोट करो, डायग्राम आपके सामने है। चलिए बच्चे अगला पार्ट देखो क्या पूछा है इसमें कि सर डिस्टेंस बिटवीन हितेंद्र एंड रोहित विल बी, हितेंद्र और रोहित के बीच का डिस्टेंस क्या है, इन चारों में से आपको सेलेक्ट करना है ना, करके दिखाना भी है। तो रोहित की तो पोजीशन फिक्स है, वो 0.37 पे खड़ा हुआ है, यहीं से खड़ा होकर बॉल मार रहा है, कब, जब उसके नजदीक आएगा ज्यादा से ज्यादा। तो लेकिन जो हितेंद्र है उसकी जो पोजीशन है वो वेरिएबल है, वो वेरिएबल है क्योंकि एक्स की वैल्यू कोई भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू कोई भी हो सकती है। लेकिन अभी पिछले वाले पार्ट में हमें हितेंद्र की पोजीशन का पॉइंट मिला था, हितेंद्र की पोजीशन का पॉइंट मिला था, सपोज ये वाला पॉइंट आपको मिला है हितेंद्र की पोजीशन का, तो इसकी पोजीशन हमने निकाली थी सर x के किसी भी वैल्यू के लिए, इसका जो y कोऑर्डिनेट आया था वो आया था x² + 7, x² + 7। तो हितेंद्र और रोहित के बीच का डिस्टेंस लेट्स से ये मालूम है ना भाई, पोजीशन वेरिएबल है तो ये भी पोजीशन हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, मतलब डिस्टेंस ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, फिर ज्यादा हो सकता है, फिर कम हो सकता है, इस तरीके से जाएगा। वेरिएबल फॉर्म में दे रखा है आपको पॉइंट, उसकी पोजीशन वेरिएबल फॉर्म में दे रखी है, तो x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसके लिए y की वैल्यू कोई भी आ सकती है, तो पॉइंट चेंज हो सकता है वेरिएबल फॉर्म में। तो मैंने कहा सर लेट्स से डिस्टेंस ये है इन दोनों के बीच में, हितेंद्र और रोहित के बीच में, तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला है, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो सॉल्यूशन में मैंने इनका डिस्टेंस d मान लिया, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे सर, x - 3 x2 - x1 का स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 y2 - y1 का स्क्वायर, तो सर y2 तो ये है -y1 का होल स्क्वायर, तो सर ये बन जाएगा √of x - 3 का होल स्क्वायर प्लस ये तो कैंसिल आउट हो गया, x² का स्क्वायर = x⁴। मैच करके देखो ना भैया, मैच करके देखो ना, लेट्स ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। यस, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बस आपको केस स्टडी एक सिचुएशन क्रिएट करके दे देंगे, है ना, रियल लाइफ से रिलेटेड सिचुएशन क्रिएट करके दे देंगे, और ये रियल लाइफ से सिचुएशन क्रिएटेड है, बिल्कुल सही है। पेपर बॉल बस जस्ट एग्जांपल के लिए पेपर बॉल लिख दिया, अदरवाइज कुछ और है, बम गोला वो फेंक के मारेगा सीधा,
चलिए तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन अगला पार्ट क्या बोला है इसने, फॉर विच वैल्यू या फॉर विच रियल वैल्यू या वैल्यूज ऑफ एक्स, इनमें से ये सारी एक्स की वैल्यू है, इनमें से किस रियल वैल्यूज के लिए, एक्स की वैल्यू के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वेयर, अभी हमने डिस्टेंस निकाला था, मैंने बताया था आपको वर्किंग रूल में, मैंने बता दिया था पहले ही, पहले आपसे वो फंक्शंस बनवाएगा, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव कराएगा, क्रिटिकल वैल्यू निकलवाएगा, मैक्सिमम मिनिमम चेक करवाएगा, फिर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चेक करवाएगा, यही सबको मिलता है क्वेश्चन में। कह रहा है कि फॉर विच रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स के किस रियल वैल्यूज के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, किसका फर्स्ट डेरिवेटिव, डी स्क्वायर का, और वो फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, एक्स विल वेनिश 0 होगा। तो यस सॉल्यूशन में देखो अभी पिछले पार्ट में आप थोड़ा सा हल्का सा पीछे करोगे तो अभी डी हमने निकाला हुआ था अंडर रूट ऑफ x-3 का होल स्क्वायर प्लस में x की पावर 4, लेकिन हमें जो फर्स्ट डेरिवेटिव करना है वो डी स्क्वायर का करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, डायरेक्ट स्टेप मारना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, अब इसका डेरिवेटिव हमें डेरिवेटिव करना है डी स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, x करो जी। तो सर इसका डेरिवेटिव करना है, इसका करेंगे तो पावर आगे एक पावर कम, ट्वाइस ऑफ x-3 प्लस में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सर ये आ जाएगा 4x³। अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी, तो डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख दें, तो सर डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे तो ट्वाइस ऑफ x-3 प्लस में 4x³ बराबर 0, और 2 कॉमन ले लें, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा x-3 प्लस में 2x³ ये बचेगा और बराबर 0, ट्वाइस चला गया 0 में तो ये बचा जाएगा 2x² प्लस में x-3 बराबर 0। अब तो सर ये क्यूबिक इक्वेशन आ गई, अब कैसे रूट निकाल लेंगे, तो आपको रूट नहीं निकालना, 4 ऑप्शंस है तो सही, पुट करके देख लो, पहले ये पुट कर लो, फिर ये पुट कर लो, फिर ये पुट कर लो, और आप सिंपल से भी कर सकते हो सर इनमें से 1 सेट हो रहा है, इसमें से 1 सेट हो रहा है, चेक करके देख लो, चेक करके देखो 1 पुट करेंगे तो 2 और 1 3, 3 माइनस 3 0, यस। तो सर x इजिकल टू 1 वन ऑफ द वैल्यू हुज डेरिवेटिव विल वेनिश, जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो x इजिकल टू 1, और कोई चेक कर लो, सेटिस्फाई नहीं होगा, 2 चेक करके देखो, यहाँ पे 2 चेक करेंगे तो सर 2 भरेंगे तो 8, 8 दूनी 16, 2 भरेंगे तो और 2 18, सर नहीं बनेगा, 0 के इक्वल नहीं आएगा, कोई भी चेक कर लेना, पॉइंट 1 के अलावा कोई सेटिस्फाई नहीं होगा। तो चलिए फिर नोट कीजिए थर्ड पार्ट को, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ हितेंद्र की पोजीशन बताओ व्हेन रोहित विल हीट द पेपर बॉल, जब रोहित पेपर बॉल से हितेंद्र को हीट करता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी दे रखा था, कि रोहित हितेंद्र को पेपर बॉल से हिट कब करेगा, जब हितेंद्र नियरेस्ट होगा किसके, रोहित के, मतलब अगर उनका डिस्टेंस मिनिमम होगा, तब वो हिट करेगा पेपर बॉल से। तो ये चीज आपको समझनी है कि सर इस क्वेश्चन में हमसे वो डिस्टेंस को मिनिमाइज करवा रहा है ना। तो कह रहा है कि सर हितेंद्र की वो पोजीशन बताओ, पॉइंट की पोजीशन बताओ जब रोहित हितेंद्र को हिट करता है पेपर बॉल से, तब ये रोहित हितेंद्र को पेपर बॉल से हिट कब करेगा, जब वो नजदीक होगा, मतलब उनका डिस्टेंस मिनिमम होगा, अदरवाइज हमें x की वैल्यू मिल चुकी, और वो हमसे हितेंद्र की पोजीशन पूछ रहे हैं, तो x की वैल्यू 1 एंड ओनली 1 मिली थी, केवल x की वैल्यू 1 मिली थी, और x की वैल्यू 1 मैं ये हितेंद्र का पॉइंट बना था, x की वैल्यू मैं 1 भरूंगा तो 1, और यहां आएगा 1 + 7 8 हो गया, 1 और 8, ऑप्शन आपका ये रहा, लेकिन हमें डिस्टेंस को मिनिमम भी करवा के दिखाना है, क्योंकि इसने बोला है कि रोहित हितेंद्र को हिट कब करेगा, जब वो उसके नजदीक हो जाएगा, जब उसका डिस्टेंस मिनिमम होगा। तो सॉल्यूशन में
पूछ रहा है कि सर डिस्टेंस अभी अभी हमने निकाला था, फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस निकाला था, सेकंड पार्ट में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में x की पावर 4। डिस्टेंस मिनिमम करवाना है तो सेकंड डेरिवेटिव एट द वैल्यू ऑफ x विल बी मिनिमम आना चाहिए, है ना, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो इसका d डैश हम निकाल के देखते हैं, d डैश x निकाल के देख लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट है तो सर 1/2 अंडर रूट के अंदर सेम टू सेम टर्म आ जाएगी, बिल्कुल सही है। और फिर अंडर रूट से अंदर करेंगे तो सर ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ पावर आगे जाएगी ना x माइनस 3 और प्लस में सर इसका बन जाएगा 4x क्यूब। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालना है आपको, क्रिटिकल पॉइंट आपको निकालना है तो d डैश x को 0 के बराबर रखोगे, तो 0 के बराबर रखोगे तो ये तो 0 के बराबर चला जाएगा, ये तो 0 में चला जाएगा, है ना भाई। इसको d डैश को आप 0 के बराबर रखोगे तो ये तो 0 में चला गया, क्या बचा, ये वाला बचा आपके पास सर ट्वाइस ऑफ x माइनस 3 प्लस में 4x क्यूब बराबर 0, और वही बचेगा 4x क्यूब प्लस में 2x माइनस 6 बराबर 0। 2 कॉमन ले ले, कॉमन लेके बचेगा आपके पास 2x क्यूब प्लस x माइनस में 3 बराबर 0। और ये वही सिचुएशन आ रही है जो पहले वाले पार्ट में आई थी, और यहां से हमने x की वैल्यू 1 निकाली थी, x की रियल वैल्यू 1 निकलेगी। अगर आप बाकी कुछ ट्राई करोगे तो सारी इमेजिनरी वैल्यू निकलेगी। हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 वैल्यू निकलनी चाहिए, जिसमें से एक रियल वैल्यू निकलेगी, दोनों इमेजिनरी वैल्यू निकलेगी, दोनों इमेजिनरी नंबर निकलेंगे। तो x इक्वल टू 1 हुआ। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव चेक करना तो बहुत भारी है, तो मैं कहूंगा सर x की एक ही वैल्यू है, इसी वैल्यू पे या तो मैक्सिमा होगा या इसी वैल्यू पे क्या होगा, मिनिमा होगा। थोड़ा सा स्मार्टनेस भी दिखानी है क्वेश्चन में, थोड़ी सी स्मार्टनेस भी दिखानी है भैया, यही एक पॉइंट x की यही एक रियल वैल्यू है तो इसी पे मिनिमा होगा, इसी पे मैक्सिमा होगा। अब हमसे मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, क्यों, क्योंकि वो हितेंद्र रोहित के नजदीक जाएगा तब वो उसको पेपर हिट करेगा, पेपर बॉल से हिट करेगा, तो मतलब उनका डिस्टेंस मिनिमम होगा तब वो हिट करेगा, तो मिनिमम दिखाना था। तो मैं कहूंगा सर क्लियरली, आप बोलोगे क्लियरली एक ही पॉइंट है तो इसी पे मिनिमा इसी पे मैक्सिमम होगा, तो मैं कहूंगा सर क्लियरली जो d डबल डैश x जो डबल डेरिवेटिव है इस x इक्वल टू 1 पर वो ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम होगा, इसी x इक्वल टू 1 पे होगा। तो पोजीशन क्या हुई सर, x की वैल्यू जो x की पोजीशन है वो तो 1 हो गई, y की ओर चेक कर लो, x की वैल्यू 1 यहां भर देंगे। तो मैं कहूंगा सर जो पोजीशन आएगी रोहित की, जो पोजीशन आएगी उसमें से x की वैल्यू तो 1 होगी और y की वैल्यू सर 1 + 7 8 होगी, ये पोजीशन आएगी। लेकिन थोड़ी सी क्लैरिफाई हमें यह दिखाना होगा कि सचमुच में उसका डिस्टेंस मिनिमम आएगा और वो एक ही पॉइंट होगा जिसपे वो मिनिमा आएगा या मैक्सिमा आएगा, बिल्कुल। तो ये दिखाना था। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रोहित और हितेंद्र कैसे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, कुछ अता पता नहीं है, और इन दोनों बंदों ने मिलके क्वेश्चन को क्रिएट कर दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। इस दोनों बंदों ने इस क्वेश्चन को क्रिएट कर दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब पता चलेगा कि हाँ, मार्कर से मारना, डस्टर से मारना, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चे, ये वाला पार्ट और देखो, कह रहा है कि सर फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ डी, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ डी। इस क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं भाई, इस क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं है। आप कहोगे सर ये आपने डी माना था और डी की मिनिमम वैल्यू के लिए हितेंद्र की पोजीशन हमने पता कर ली थी। हितेंद्र की पोजीशन जो आई थी वो 1 और 8 थी। मैंने कहा सर ये आपके पास ये वाली पोजीशन रोहित की है और ये वाली पोजीशन हमारी हितेंद्र की है भाई साहब की, और ये डिस्टेंस था, और वो डी के मिनिमम डिस्टेंस के लिए हमने हितेंद्र की पोजीशन हमने ले ली थी, 1 और 8 है, और रोहित की पोजीशन 3 और 7 है। तो सिर्फ ये आपको डिस्टेंस निकालना है, ये आपको डिस्टेंस निकालना है, तो वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि मैं निकाल चुका कि सर जो सेकंड डेरिवेटिव आएगा x की वैल्यू पर वो मिनिमम आएगा, तो आपको मिनिमम वैल्यू ही मिलेगी d की, मिनिमम वैल्यू ही मिलेगी d की। तो सिंपल डिस्टेंस लगा दो। ये था आपके पास अंडर रूट। कर लो सर, कैसे करोगे, y2 - y1 यानी x2 - x1 कर लो, चाहिए x2 - x1 का स्क्वायर कर लो और y2 - y1 का स्क्वायर कर लो, कैसे भी। ये तो सर आएगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये सर आएगा 1, बिल्कुल 1, कितना आएगा सर √5 यूनिट आएगी वैसे तो √5 विल बी द राइट आंसर। यस, ये होगा क्वेश्चन।
देखो भाई कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिया हुआ है। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया था, मुझे लगा कि इसमें कुछ क्वेश्चन कुछ पार्ट्स बन सकते हैं, तो ये क्वेश्चन व्यर्थ नहीं है। अब एक्चुअलिटी में बता देता हूं, वहां स्टूडेंट ए और बी था, है ना, स्टूडेंट और बी था, लेकिन वो स्टूडेंट और बी से इतना क्रिटिकल, इतना क्रिएटिव क्वेश्चन नहीं बन पाता जितना कि हितेंद्र और रोहित ने इस क्वेश्चन को बना दिया है। तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है, और हितेंद्र और रोहित ने ये क्वेश्चन मिलकर जनरेट किया हुआ है। बड़ा गजब क्वेश्चन है। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि सर आप हर एक जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न तो सर ये बनता आ रहा है, पहले हमसे वो फंक्शन बनवाएगा, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव करवाएगा, फिर डेरिवेटिव करके क्रिटिकल वैल्यूज निकलवाएगा, फिर हमसे बोलेगा कि किस पॉइंट पर मिनिमा और किस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, और फिर आने के बाद लास्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की। तो वही था, या फंक्शन कौन था, डिस्टेंस, जो मिनिमम डिस्टेंस था वो आपका फंक्शन था। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने के लिए आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो बहुत ही अच्छी लगे तो समाज में इसको शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, आप पे छोड़ता हूं। चलिए कल मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और मजेदार केस के साथ। तब तक आप बने रहे अनुज सर के साथ। हैव ए नाइस डे बेटा।